हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के इकोनॉमिक्स लेक्शन सीरीज़ के वीडियो में हम WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। WPI को हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं और ये भी एक इन्फ्लेशन मेजर करने का टूल है। लास्ट वीडियो में हमने CPI के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक टूल था और ऑलमोस्ट सभी इकॉनमी CPI का ही यूज़ करती हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, बट स्टिल ओवर हियर विल रिवाइज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर गुड्स का एग्जांपल हमने लिया है, तो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होता है या फिर मैन्युफैक्चर होता है, फिर कहीं जो भी बनता है वो किसी इंडस्ट्री में होता है या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनता है। उसके बाद ये गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद मूव करता है एक होलसेल मार्केट में या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, जहाँ पर सामान एक साथ मिलते हैं। आप कहते हैं ना कि थोक के भाव कोई सामान ले आइए, तो थोक के या फिर होलसेल रेट में क्या होता है, आपको किसी भी एक तरीके का प्रोडक्ट का नंबर ज़्यादा नंबर्स में लेना पड़ता है। वो हो गया होलसेल मार्केट या फिर होलसेल रेट का। मान लीजिए आपको एक पेन लेना है, तो वहाँ पर सिंगल पेन नहीं लेंगे, आप पूरा एक पेन का पैकेट लेंगे या फिर पेन के 25-30 पैकेट लेंगे, तब वो होलसेल रेट से आपको मिलेगा। फिर आता है वो रिटेल में मतलब कि आपके पास और हमारे पास जो कंज्यूमर्स होते हैं, वहाँ से हम ये गुड्स का परचेस करते हैं। फाइन। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली सर्विसेज से होता है। सर्विसेज क्या होता है, कहीं से सर्विसेज निकलते हैं, मतलब कि जैसे कहीं से सर्विस दी जाती है। मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी है, तो देयर वुड बी ए ह्यूज इंश्योरेंस कंपनी, या फिर आप कह लीजिए गवर्नमेंट है मेन बॉडी। गवर्नमेंट से फिर छोटी छोटी कंपनियाँ जाती हैं, फिर छोटी कंपनी आती हैं, फिर जाके हमारे पास रिटेलर के पास वो सर्विसेज आती हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Looking for definition of wholesale price index, so it says that wholesale price index or WPI is the measure the changes in the price of goods sold and traded in bulk by wholesale business to other business. WPI tracks prices at the factory gate before the retail level. यानी कि जैसे हमने CPI में पढ़ा था, CPI में क्या हमने पढ़ा था, मेजर ऑफ द चेंजेस, मतलब कि जो भी हम रिटेल मार्केट से जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं उनके एक बास्केट ऑफ गुड हमने वहाँ पर एग्जांपल देखा था। बास्केट ऑफ गुड्स था, बास्केट ऑफ गुड्स मतलब कि जो डेली यूज़ में सामान आ रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके के गुड्स को एक बास्केट में रखा जाता है, उनके कॉस्ट प्राइस को मेजर किया जाता है। फिर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप हम खरीद रहे हैं वो गुड्स। तो मान लीजिए 2010 में वो प्राइस क्या था और 2020 में क्या प्राइस है, तो इन्हीं दो प्राइसेस को कंपेयर कर लेते थे, तो हमारा CPI निकल जाता था। CPI का अपना फॉर्मूला था। सिमिलरली WPI में क्या होता है, WPI में ये जैसे हम रिटेल लेवल पे हम कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर होलसेल लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। इसको हम फैक्ट्री गेट प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे फैक्ट्री पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से वो निकल के होलसेल के पास आ रहा है, तो वही रेट पे होलसेल के पास आएगा, तो इसीलिए हम इसको फैक्ट्री गेट प्राइस भी कहते हैं। ओके, या फिर फैक्ट्री गेट प्राइस पे ट्रैक होता है। नाउ होलसेल प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है, तो होलसेल प्राइस हमारा मंथली एवरेज शो करता है कि गुड्स के प्राइसेस में चेंज कितना हुआ और उसको रेशियो या फिर परसेंटेज में शेयर किया जाता है। वही सिंपल एग्जांपल जैसे CPI कैलकुलेट होता था, WPI भी वैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन CPI मोस्ट ऑफनली हमारा ईयरली कैलकुलेट होता था, यहाँ पर ये मंथली कैलकुलेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर बात करें इंडेक्स में, तो इंडेक्स जो होता है वो कुछ ही कमोडिटीज़ के लिए अवेलेबल है, क्योंकि देखिए सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं होलसेल मार्केट में नहीं आते हैं। देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि बनते हैं डायरेक्ट रिटेल के पास आते हैं, फिर सर्विसेज जो होते हैं डायरेक्ट रिटेलर के पास आते हैं। तो जो होलसेल प्राइसेस हैं बहुत ही रेलेवेंट कम्युनिटी के लिए इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। ओके, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मेथड रहा है इन्फ्लेशन को मेथड करने के लिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव WPI वैल्यू मेजर होता है, और स्ट्रेटा के इकॉनमी का स्ट्रेटा बताता है। क्या होता है कि इकॉनमी में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। जैसे हम बताएं, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनका इकॉनमिक स्ट्रेटा होता है एक्चुअली, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो अलग अलग यहाँ पर स्ट्रेटा में अलग अलग टाइप के गुड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। सो इट सेज और इट्स एक्सप्लेन्स दी स्ट्रेटा ऑफ सर्टेन इकॉनमी। ओके, और 2011-2012 में जो हमारा ये बेस ईयर है, उसमें हम 697 आइटम्स को इंक्लूड किया है, मतलब 697 के बेसिस पर WPI कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ WPI। कंपोनेंट्स मतलब कि कौन कौन गुड्स हम WPI में कैलकुलेट करते हैं। इसमें फिर 3 आते हैं। एक होता है प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी आर्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22.6 लगभग 23% होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ पावर। पावर में हमारा मतलब कि फ्यूल आ जाएगा, ये आपको जैसे पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इसमें लगभग 3.2% 13.2% होता है। ओके, लास्ट में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है ये इसमें होता है
2-3%, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में हमारे सारे जितने प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आ जाते हैं। ना टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी आर्टिकल, इसमें डिटेल में अगर हम बात करना चाहें तो प्राइमरी आर्टिकल जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है WPI का, क्योंकि प्राइमरी आर्टिकल में हम हर चीज़ें यूज़ करते हैं इन डेली लाइफ। सो एग्जाम्पल लाइक सीरियल, पैडी, वीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा, ये प्राइमरी आर्टिकल के एग्जाम्पल है। और इसमें एक फूड आइटम आता है, एक नॉन फूड आइटम आता है। देखिए प्राइमरी आर्टिकल में ज़रूरी नहीं है कि जो जितने खाने पीने वाले सामान हैं वही आएंगे, कुछ नॉन फूड आइटम भी आएंगे। जैसे कि नॉन फूड आर्टिकल की बात करें तो इसमें ऑयल, सीड, मिनरल, क्रूड एंड पेट्रोलियम, ये सब नॉन फ्यूल में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट बास्केट जो है WPI का, वो फ्यूल एंड पावर हो गया। फ्यूल एंड पावर में क्या हो गया, फ्यूल हमारा क्या हो गया, वही पेट्रोल, डीजल, LPG। यहाँ पर देखिए क्रूड पेट्रोलियम है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्रूड पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोल और मतलब कि ये फिनिश्ड गुड्स हैं पेट्रोल वगैरह। यहाँ पर क्रूड पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल होता है जिससे हम पेट्रोलियम, डीजल, ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा अगला बास्केट है वो फ्यूल एंड पावर है। और थर्ड बास्केट जो हमारा है, बिगेस्ट बास्केट है, वो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। इसमें हमारा टेक्सटाइल, अपैरल, पेपर, केमिकल, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल सब कुछ आ जाता है इसमें, फाइन। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में शुगर, टोबैको, वेजिटेबल, एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, ये सब भी इंक्लूड होता है। और लास्ट में WPI फूड इंडेक्स होता है, एक स्पेशल इंडेक्स होता है जो कि WPI का एक सब इंडेक्स है। और इसमें हम फूड आर्टिकल्स, जो कि प्राइमरी आर्टिकल हमने देखा था ना, एक फूड आर्टिकल से एक नॉन फूड आर्टिकल आता है, तो हम फूड आर्टिकल का जो भी प्राइमरी आर्टिकल होता है उसका WPI निकाल लेते हैं, वो हमारा WPI फूड इंडेक्स होता है। फूड इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रहना, खाना, मतलब कि ये होम, शेल्टर, क्लोथ्स बेसिक नेसेसिटी है, तो हमारा जो खाने वगैरह हम रह नहीं सकते हैं, खाना हमारे डेली यूज में आता है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए एक सेपरेट इंडेक्स दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और यहाँ पर वही फ्लो समझाया गया है जो हमने देखा था, मतलब कि कैसे हमारा फ्लो करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, या फिर डिफरेंस यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। डिफरेंस भी हमने देखा ही था, CPI WPI का। CPI समझ लिया हमने, WPI समझ लिया। फार्म से होलसेल में आया, होलसेल से हमारे पास रिटेल शॉप पे आया, रिटेल से कंज्यूमर के पास आया, तो हम कंज्यूमर लेवल पे CPI कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर होलसेल लेवल पे WPI कैलकुलेट हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू समझाया गया है CPI। यू कैन सी द CPI इन 2012-13 और 2019-20, मतलब ये किस रेट से ये ग्रो कर रहा है। इट्स द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ CPI एंड WPI। ओके, सो that's all for today's video. I hope आपको WPI समझ में आ गया है. Still if you have any doubt regarding WPI, please ask in the comment box. And if you have any questions or if you want any topic on which video should be made, you can write down that too in the comment box. See you in next video with new topic. Till then, goodbye.